हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024 की है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। आवेदन फॉर्म डलाने स्टार्ट हो गए हैं। ये RRCCR मतलब सेंट्रल रेलवे की जॉब है, जहाँ से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारियाँ मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 15/8/2024। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय है। फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना। और अगर आप 10th पास वाली बहुत सारी रिक्रूटमेंट देखना चाह रहे हैं तो एक MTS वाली आई है जो 8,000 पदों पर भर्ती निकली है। एक पोस्टमैन की भर्ती आई हुई है जो 44,000 पदों पर निकली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्तियाँ आई हुई है। और भी संस्थान है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी की रिक्रूटमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट जानना है और सही समय पर रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल पाए। क्योंकि क्या है ना, आसानी से जब नौकरी जब ही लगती है जब रिक्रूटमेंट की जानकारी हमें सही समय पर लग पाए। क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ रेलवे की ही आस में बैठा रहता है, या फिर उनने बोला कि मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही लगूंगा, या DRDO में ही लगूंगा, या क्लर्क में ही लगूंगा, सिर्फ उसी की आस में बैठे रहते हैं। और जो अदर बड़े संस्थान है उनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स है जहाँ न्यूक्लियर की रिफाइनिंग होती है, वो भारत में एक ही है, वहाँ से बहुत सी रिक्रूटमेंट आती है। उसके बाद CSIR बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ से रिक्रूटमेंट आती है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहाँ से भर्तियाँ आ रही। तो हर जगह से भर्ती आ रही है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने और बेल आइकन को बटन दबाया नहीं है, जिसके कारण आपको जानकारी सही समय पर नहीं मिलती। ठीक है, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। ठीक है, और भी रिक्रूटमेंट सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती आई हुई है, ये आई हुई है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और इससे पहले एक IUCL वाली भर्ती आई है जिसमें ITI वाले और डिप्लोमा वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है इसमें है ना, RRC/CR/AA/2024 की भर्ती है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, CONVS। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिसर्स, ऑफिस बिल्डिंग, ये मेलो रोड, मुंबई 400010। यहाँ से भर्ती निकाली गई है। 16/7/2024 से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गया है। 15/8/2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। भर्ती जो निकाली गई है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत निकाली गई है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो आप कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि उससे क्या है ना कि आपको 20% कोटा मिलेगा। 20% कोटे में आप मतलब 100 वैकेंसी में 20% वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ अब किसकी रखी जा रही है, और ये अप्रेंटिसशिप वालों की रखी जा रही है। मुंबई जोन, उसके बाद भुसावल, पुणे, नागपुर, सोलापुर, यहाँ से भर्तियाँ निकाली गई है। ठीक है, तो फिटर वालों की जो भर्ती निकाली गई है वो आ जाते हैं हम कहाँ पे, ये कहाँ से निकाली गई है, ये बार्डर बंडर, यहाँ से भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो कैरिज एंड वैगन जो है वहाँ से भर्ती निकली गई है। तो टोटल भर्ती की बात कर लेता हूँ मैं, जो निकाली गई है 258 पद पे है ना, जनरल से 131 है। तो हर एरिया वाइज भर्ती है। मैं टोटल वैकेंसी बताऊँगा, आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, उसके बाद स्विंग और ड्रेस मेकिंग वालों की भर्ती है। 258 पदों पर भर्ती निकाली गई। कल्याण से बात कर लेता हूँ, तो कल्याण से 50 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मशीनिस्ट, वेल्डर सभी की भर्ती है। उसके बाद आ जाते हैं कुल्ला डीजल वाले की 60 भर्ती निकाली गई है, इसमें भी सेम ट्रेड रखी गई है। उसके बाद जाते हैं, ये जो कल्याण से निकाली गई 124 निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, फिटर सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। उसके बाद आते हैं कोल्ला डिवीज़न से 192 पद फिर निकाले गए हैं, फिटर, टर्नर, वेल्डर, उसके बाद वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद आते हैं परेल वर्कशॉप, तो परेल से ज़्यादा भर्ती निकाली गई। और मैं तुम्हें बता दूं, परेल बहुत अच्छी जगह, 303 पद निकाले गए वहाँ से। फिटर, मशीनिस्ट, स्टील मेटल वर्कर, वेल्डर, वेल्डर गैस, इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद कारपेंटर, मैकेनिक टूल्स, मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके बाद जाते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल, उसके बाद मैकेनिक डीजल और पेंटर की भर्ती निकाली गई है। फिर जाते हैं माटुंगा, तो माटुंगा से कितनी निकाली गई, मशीनिस्ट, मशीन मैकेनिक, टूल मैकेनिक, उसके बाद कारपेंटर, फिटर, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, पेंटर, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के पद निकाले गए हैं। तो ऐसे 60 पदों जहाँ पे भर्ती है। उसके बाद जाते हैं
ये वैगन डिपो से 122 है, भुसावल से 60 है। इस तरीके से बहुत सारे पदों पर भर्ती है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जनरल वाले जिनका जन्म 15/7/2000 से लेकर 15/7/2009 तक हुआ है वो भर सकते हैं। एससी से 15/7/95 से लेकर 15/7/2009 तक जिनका जन्म हुआ है वो भर सकते हैं। तो एसटी से 15/7/95 से लेकर 2009 तक जिनका जन्म हुआ है, ओबीसी से ही 15/7/97 से लेकर 2009 तक जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, वो भर सकते हैं। एक सर्विसमैन भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस मात्र 100 रुपये में फॉर्म डाला जाएगा आपका, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फिटनेस दिया गया है, ठीक। उसके बाद आता है अप्लाई कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बायोडाटा, ठीक है। आपको किस पर डालना पड़ेगा? आपका www.rrccr.com पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। आधार कार्ड लगेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, किस साइज़ में होंगे वो दिया गया है। उसके बाद सिग्नेचर किस साइज़ में होंगे वो दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। डॉक्यूमेंट अपलोड किस साइज़ में होंगे वो दिया गया है। एनसीवीटी एससीवीटी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। तो भाई यही रिक्रूटमेंट आई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट बनना। और अगर आप परमानेंट देखना चाह रहे हैं आईटीआई की भर्ती, तो IUCL की आई हुई है वो देख लें। एमटीएस की देखना चाह रहे हैं तो एमटीएस की भर्ती भर दें। उसके बाद 10th से निकली है और पोस्ट मास्टर की बनना चाहते हैं तो 10th से भर दें। भाई नौकरी कोई सी भी पकड़ लो, है ना। और उसके बाद सरकारी तैयारी करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सही समय पर जानकारी मिलेगी। जैसे ही और भी अच्छी अच्छी भर्ती आती है वो भरते रहना। अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता तो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट भरते रहो। एक टेंशन दूर हो जाती है कि भाई नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग चुकी है अब, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि दिमाग पर लोड कम रहता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।